वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम वीट क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले वीट क्रॉप का साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। इसका फैमिली पोएसी होता है और इसका ओरिजिन साउथ वेस्ट एशिया होता है। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 42 होता है, हेक्सापोलाइड होता है। उसके बाद चलिए जानते हैं जियोग्राफिकल फुटप्रिंट, एरिया एंड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। हम वीट को 120 कंट्री में ग्रो करते हैं और इंडिया में 30 मिलियन हेक्टेयर के अंडर वीट को ग्रो करते हैं। टॉप जोन यानी टॉप जोन जिसमें सबसे ज़्यादा वीट क्रॉप ग्रो किए जाते हों। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, नॉर्थ चाइना, यूरोपियन स्टीप वीट ऑक्यूपाई 220 मिलियन हेक्टेयर ग्लोबली ऑक्यूपाई करता है। 220 मिलियन हेक्टेयर यह सभी सीरियल्स में से सबसे लार्जेस्ट होते हैं। उसके आगे जानते हैं इसका स्पीसीज जानते हैं। सबसे पहले है ट्रिटिकम एस्टिवम जिसको ब्रेड वीट कहते हैं। इसको हम मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड है। उसके बाद है ट्रिटिकम ड्यूरम, यह ड्यूरम वीट कहते हैं। इससे हम सीमोलिना और पास्ता बनाते हैं। उसके बाद है ट्रिटिकम डायोकोकम जिसको इमर वीट कहते हैं। उसके बाद है ट्रिटिकम मोनोकोकम जिसको इनकोर्न वीट कहते हैं। यह डिप्लॉयड होता है और यह ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड स्पीसीज है। आगे जानते हैं कल्टीवेशन कोरेंटेशंस। सॉइल क्लाइमेट जर्मिनेशन। सबसे पहले सॉइल लोमी तो क्ले लोम सॉइल चाहिए और पीएच इसका 6.0 से 7.5 होना चाहिए। क्लाइमेट कूल एंड ड्राई होना चाहिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 40 से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। जर्मिनेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए और मिनिमम टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस चाहिए। चलिए आगे जानते हैं फील्ड फंडामेंटल्स। लैंड प्रिपरेशन, सोइंग एंड स्पेसिंग। लैंड प्रिपरेशन में हम 2 से 3 प्लोइंग करते हैं। उसके बाद एक प्लैंकिंग करते हैं जिससे हम फाइन टिल्थ को इंश्योर कर सकते हैं। सोइंग टाइम नॉर्थ इंडिया में अक्टूबर नवंबर में ग्रो करते हैं। साउथ इंडिया में अक्टूबर दिसंबर में सोइंग करते हैं। मेथड लाइन सोइंग ड्रिल से हम करते हैं तो सीड रेट 100 केजी पर हेक्टेयर रखते हैं और लेट सोइंग के लिए 120 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट रखते हैं। और स्पेसिंग रो टू रो स्पेसिंग 20 से 22.5 सेंटीमीटर रखते हैं और सीड को 4 से 5 सेंटीमीटर डीप में उसको सो किया जाता है। उसके आगे चलते हैं न्यूट्रिएंट ग्रोथ, इरिगेशन और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इरिगेशन शेड्यूल क्राउन रूट इनिशिएशन यानी सोइंग के 21 से 25 डे आफ्टर। उसके बाद जो टिलरिंग है वह सोइंग से 40 से 50 दिन बाद आता है। ज्वाइंटिंग सोइंग से 60 से 50 दिन के बाद 65 दिन के बाद आता है। फ्लावरिंग एंड ग्रेन फिलिंग जो सोइंग से 80 से 100 डेज के बाद आता है। चलिए न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जानते हैं। नाइट्रोजन को हम स्प्लिट डोज में डालते हैं 120 केजी पर हेक्टेयर। P2O5 60 केजी पर हेक्टेयर इसको बेसल एप्लीकेशन में डालते हैं और K2O 40 केजी पर हेक्टेयर इसको बेसल एप्लीकेशन में डालते हैं और 25 केजी पर हेक्टेयर जिंक डालते हैं जब जिंक की कमी होती है तो। और जो रिमेनिंग नाइट्रोजन की डोजेज है उसको हम 50% नाइट्रोजन बेसल पे डोज पे डालेंगे, 25% टिलरिंग स्टेज पे और 25% नाइट्रोजन को हम अप्लाई करते हैं ज्वाइंटिंग स्टेज पे। चलिए आगे जानते हैं फीडिंग द क्रॉप। फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट 120 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर में, 40 केजी P2O5 पर हेक्टेयर में, 60 केजी फॉस्फोरस P2O5 पर हेक्टेयर और 25 केजी जिंक डालते हैं पर हेक्टेयर। उसके आगे जानते हैं फ्रॉम फील्ड टू फोर्क, हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्ट। मैच्योरिटी साइन ग्रेन मॉइस्चर 14 से 16% होना चाहिए और जो स्ट्रा का कलर होता है वो गोल्डन येलो हो जाना चाहिए, तब हम उस समय हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग कंबाइन हार्वेस्टर और सिकल्स के द्वारा करते हैं सोइंग से 140 से 165 डेज बाद। उसके बाद थ्रेसिंग एंड विनोइंग, हम इमीडिएट थ्रेसिंग कर लेते हैं जिससे हम ग्रेन को क्लीन कर देते हैं और जो चॉप होता है उसको रिमूव कर देते हैं। उसके आगे स्टोरेज, हम ग्रेन को 12% मॉइस्चर पे स्टोर करते हैं। उसके आगे जानते हैं
डिजीज़ एंड पेस्ट, इसमें डिजीज रस्ट आते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू आते हैं, कर्नल बंट आता है, लूज स्मट आता है। उसके आगे चलिए पेस्ट, एफिड्स, टर्माइट्स, आर्मी वर्म, कट वर्म, निमेटोड्स, रूट नॉट, सिस्ट निमेटोड, लीजन निमेटोड्स। इसका मिटिगेशन, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? हम क्रॉप रोटेशन करते हैं, रेसिस्टेंट वैरायटी को ग्रो करेंगे और केमिकल के द्वारा कंट्रोल करेंगे। डिजीज रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, कर्नल बंट, लूज स्मट। पेस्ट में आता है एफिड्स, टर्माइट्स, आर्मी वर्म, कट वर्म। निमेटोड्स में रूट नॉट, सिस्ट एंड लीजन निमेटोड्स आता है। इसको मैनेज करने के लिए रेसिस्टेंट वैरायटी का यूज़ करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं और टाइमली फंजीसाइड का एप्लीकेशन करते हैं।